हेलो बच्चों, आज हम लोग लुसेंट बिहार सामान्य ज्ञान का अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान के प्रथम लेसन में चलेंगे, जिसका नाम है बिहार का संक्षिप्त परिचय। इसमें हम लोग बिहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमें बिहार का नक्शा दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। अब इसके आगे हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में सर्वप्रथम जान लेते हैं। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ विदेग माधव नामक एक राजा का उल्लेख है, जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी। यानी बिहार के जानकारी की बात करें तो हमें यह शतपथ ब्राह्मण के समय से ही मिलता है, जिसमें अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ विदेग माधव नामक एक राजा का भी उल्लेख मिलता है। जो विदेग माधव नामक राजा था, उसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य का आधारशिला रखा था। आगे चलते हैं। विदेहराज सिरध्वज जनक इसी साम्राज्य के यशस्वी सम्राट हुए, जिनकी पुत्री सीता के साथ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का विवाह हुआ था। हम वही राम की बात करते हैं जिसको पुरुषों में उत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम। चलिए आगे देखते हैं। कहा जाता है कि तत्कालीन भारत में मिथिला सर्वाधिक सुसंस्कृत एवं सभ्य राज्य था। उस समय मिथिला जो था वो सर्वाधिक सुसंस्कृत और एवं सभ्य, यानी धन और राजा के खुशहाली इत्यादि से भरे पूरे राज्य था। बिहार की प्राचीनतम इसके नाम से ही प्रकट हो जाती है। वस्तुतः बिहार शब्द विहार का तद्भव है, जिसका अर्थ है मठ, अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासन काल में हुआ। इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यहाँ मौर्य वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक सम्राट अशोक हुए। ईस्वी सन 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासन काल में मगध साम्राज्य पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। इसके पश्चात बंगाल के पाल वंश के शासकों ने 1197 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। बारहवीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम शासन रहा, जिसका व्यापक प्रभाव आज भी बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया था। उसके बाद शेर शाह सूरी के समय सूबे के रूप में बिहार को नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में
बिहार का स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा। 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई में विजयी होकर अंग्रेजों ने बिहार पर जो कब्जा किया वह 1947 ईस्वी में देश के आज़ाद होने तक जारी रहा। 1964 ईस्वी में बंगाल के नवाबों के अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल का ही एक अंग रहा। 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई और तदनुसार बंगाल का विभाजन हुआ तथा 1 अप्रैल 1912 को बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ। यानी अंग्रेजों के शासनकाल में ये बिहार जो था वो बंगालों के साथ ही जुड़ा रहा और वहीं से इसका शासनकाल चलते रहा। लेकिन फिर से पुनः 1 अप्रैल 1912 को बिहार के नाम एक पृथक प्रांत यानी एक अलग राज्य का दर्जा मिला और 1 अप्रैल 1912 से बिहार बंगाल से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उत्कृष्ट हुआ। पहली बार 1936 में बिहार को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। उड़ीसा जो बिहार की एक कमिश्नरी थी को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 ईस्वी में सरायकेला और खरसंबा 2 स्थानीय देशी राजाओं के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया और उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया। किंतु 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तब पुरुलिया एवं किशनगंज के कुछ भागों को काटकर पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। इस प्रकार जो बिहार अस्तित्व में आया वह वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण होने तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना रहा। 2001 की जनगणना के बाद बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां, तेलंगाना बनने के बाद 13वां और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का परिचय। राज्य का नाम है बिहार जिसकी स्थापना हुआ 22 मार्च को। इसके आगे इसके बारे में जानते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा यानी अधिसूचना जारी की गई। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से कार्य शुरू किया और 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार के लिए अलग विधान परिषद के गठन का आदेश हुआ। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। बिहार की राजधानी पटना है। इसका उच्च न्यायालय भी पटना में स्थापित है। इसका राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में है। प्रथम राजकीय भाषा के रूप में हिंदी ही है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का पीपल। राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय पशु है बैल। 2013 ईस्वी से पहले था रिछ। राजकीय पक्षी है गोराया या इसको स्पैरो भी कहते हैं। पहले जो था राजकीय पक्षी वह नक्ता यानी नीलकंठ था। अक्षांशीय विस्तार इसका है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 18 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल है 96,163 वर्ग किलोमीटर।
लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है 345 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर है 483 किलोमीटर। चौहद्दी है इसकी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यहाँ की कुल जनसंख्या 10,40,99,452, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 5,42,78,157। वहीं महिलाओं की जनसंख्या है 4,98,21,295। नगरीय जनसंख्या है 11.3%। वहीं ग्रामीण जनसंख्या 88.7%। जनसंख्या वृद्धि दर जो रही 2001 से 2011 के बीच वो 25.4%। जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है स्त्रियों से पुरुषों की ओर, स्त्रियां 918 तो पुरुषों की संख्या 1000। साक्षरता दर जो है वह 7 वर्षों से ऊपर वाले के लिए 61.8%, वही पुरुष साक्षरता दर से 71.2%। महिला साक्षरता दर जो है वो 7 वर्ष से ऊपर का है 51.5%। वही ग्रामीण साक्षरता दर है यहाँ का 59.78% और ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर है 69.67%। ग्रामीण महिला साक्षरता है 49%, वही शहरी साक्षरता है 76.86%। शहरी पुरुष साक्षरता यहाँ का है 82.56%, वही शहरी महिला साक्षरता है 70.49%। यह आंकड़ा 2023 में कुछ बदल सा गया है, जिसका अपडेट मैं करूँगा। अभी हम लुसेंट के प्रक्रिया के अनुसार ही चल रहे हैं। जब इसमें बदलाव आएगी तो हम इसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। साक्षरता की दृष्टि से भारत में क्रम 35वां है। साक्षर आबादी है 5,25,04,553। वहीं साक्षर पुरुषों की जनसंख्या है 3,16,08,023। वही साक्षर महिलाओं की संख्या है 2,08,96,530 और नगरीय समूहों की संख्या है 14। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 26। वहीं महानगरों की संख्या एक ही है, पटना। प्रमंडल यहाँ 9 है। जो प्रमंडल का नाम मुख्य रूप है, पहला है पटना, दूसरा है मगध, तीसरा है सारण, चौथा है तिरहुत, पांचवा है दरभंगा, छठा है कोसी, सातवां है पूर्णिया, आठवां भागलपुर और नौवां मुंगेर। जिला यहाँ का 38 है। पुलिस जिला 40, अनुमंडल 101, सामुदायिक विकास खंड जो है वह 534 है। पंचायत है 8,474, वही पंचायत समिति 534 है और पंचायत समिति सदस्य 11,566 है। जिला परिषद की संख्या 38 है और जिला परिषद सदस्य 1162 है। वही नगर निगम 11 है और नगर परिषद 42 है। नगर पंचायत 86 है और शहर 199। सार्वत्रिक संविधानिक शहर 139 प्लस 60 जनगणना शहर है, मिलाकर के 199 शहर है। राजस्व ग्राम है 44,874। विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। मुख्य फसल यहाँ की है धान, गेहूँ, मकई, चना, गन्ना। वही विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 243। विधान परिषद संख्याओं की संख्या है 75। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है। वही राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 6 और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 40। पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 1,16,023 है। वही पंचायत प्रमुख यानी मुखियों की कुल संख्या 8,437 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। सार्वत्रिक जनसंख्या वाला क्षेत्र पटना है, जहाँ की जनसंख्या है 58,38,465।
वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, जहाँ की संख्या है 6,36,342। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है मधेपुरा 31.12। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज 19.02। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर 1880। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर 488। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज 1021। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर 876। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास, यहाँ पे 73.37% साक्षर लोग हैं। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, 51.08% यहाँ के लोगों की साक्षरता दर है, यानी सबसे कम है बिहार में इस जिला के। सबसे बड़ा नगर है पटना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 12वां है। तेलंगाना बनने के बाद यह 13वां हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है 3रा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है 1ला। केवल राज्यों में वहीं 6ठा, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों मिलाकर 6ठा आ जाती है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला गया है, सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है और राष्ट्रीय राज्य मार्गों की लंबाई 3734.38 किलोमीटर है। यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी है और औसत वर्षा यहाँ पे 254 मिलीमीटर होती है। कुल वन क्षेत्र यहाँ का 6,22,000 हेक्टेयर यानी 6.65% पर वन है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी बोया जाने वाला क्षेत्र यहाँ का 53.32 लाख हेक्टेयर यानी लगभग 57% यहाँ की जो पृष्ठभूमि है वहाँ पे खेती बाड़ी होती है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि 16.90 लाख हेक्टेयर यानी लगभग 17.8% जो ऐसी ज़मीन यहाँ की भूपृष्ठ है जहाँ जो मतलब जिस पे खेती बाड़ी नहीं की जाती है। उसर और गैर कृषि योग्य भूमि है 4.32 लाख हेक्टेयर यानी 4.6%। वहीं अस्थायी चारागाह है 15,780 हेक्टेयर यानी 0.2%। विविध पेड़ एवं बगीचे यहाँ पे 2,43,980 हेक्टेयर जो 2.6% के रेशियो में। वहीं कृषि योग्य बंजर भूमि भी है 45,380 हेक्टेयर जो 0.5% है। चालू प्रति भूमि है 8,57,620 हेक्टेयर जो 9.2% है। वहीं अन्य प्रति भूमि है 1,22,000 हेक्टेयर यानी 1.3% लगभग। उपयुक्त आंकड़े 2011 के जनगणना के अनुसार लिया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार ही हमने आपको सभी बातों को रखने का काम किया है और इसी तरह आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। अगर हमारे वीडियो में आप अगर नए हैं, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमसे जुड़े और अपने दोस्तों लोगों को भी जुड़ने के लिए आग्रह करें ताकि हम इसी तरह आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर क्वेश्चन के साथ रिकॉर्ड वीडियो को अपलोडेड करते रहे जो आपको हेडफोन के माध्यम से सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टडी करने का प्रावधान उपस्थित कर सके, प्रावधान दे सके, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैसे जगहों पर जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके हम शांति रूप पढ़ नहीं सकते हैं वहाँ पे हेडफोन की सहायता से हम सारी बातों को सुनेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे हमें याद होगी और हमारे एग्ज़ाम में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।